प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी आसमान में उड़ते हुए एक काले कौवे को देखा है? हाँ, वही जो काऊ काऊ करता है। आज की कहानी उसी मजेदार कौवे की है। एक दिन की बात है, जंगल में बहुत बहुत ज्यादा गर्मी थी। सूरज दादा आसमान से जैसे आग बरसा रहे थे। उफ, इतनी गर्मी कि पूछो मत। जंगल के सारे जानवर बहुत परेशान थे। बड़े बड़े हाथी, शरारती बंदर और तेज दौड़ने वाले हिरण सब पेड़ों की ठंडी छांव में छुपकर बैठे थे। कोई भी धूप में बाहर नहीं निकलना चाहता था। लेकिन उसी समय आसमान में ऊंचा हमारा दोस्त कालू कौवा उड़ रहा था। कालू बहुत दूर से उड़कर आ रहा था और वो बहुत थक गया था। सूरज की तेज धूप ने कालू का गला सुखा दिया था। उसे बहुत जोरों की प्यास लगी थी। काऊ काऊ, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिल जाए तो कितना मज़ा आ जाए, कालू ने मन ही मन सोचा। वो पानी की तलाश में इधर उधर उड़ने लगा। सबसे पहले वो उड़कर एक नदी के पास गया, लेकिन अरे बाप रे, गर्मी के कारण नदी तो पूरी तरह सूख चुकी थी। वहाँ सिर्फ सूखी रेत थी। कालू थोड़ा उदास हो गया। फिर वो खेतों के ऊपर से उड़ता हुआ एक बड़े से बगीचे में गया। उसने पेड़ों के नीचे देखा, उसने बड़ी बड़ी झाड़ियों के पीछे देखा, लेकिन अफसोस, उसे पानी की एक छोटी सी बूंद भी नहीं मिली। बेचारा कालू अब पूरी तरह थक चुका था। उसके पंख दर्द करने लगे थे। क्या मुझे आज पानी नहीं मिलेगा? वो सोचने लगा। वो हार मानने ही वाला था कि तभी अचानक उसकी तेज नजरों ने जमीन पर कुछ देखा। अरे वाह, वो क्या है? पेड़ के पास एक बड़ा सा मिट्टी का घड़ा रखा हुआ था। क्या आपने कभी मिट्टी का घड़ा देखा है बच्चों? उसमें पानी बहुत ठंडा रहता है। कालू खुशी से झूम उठा। हुर्रे, घड़ा, शायद इसमें पानी हो। वो तेजी से फुर्र नीचे की तरफ उड़कर आ गया। वो घड़े के किनारे पर आकर बैठ गया। उसने अपनी गोल गोल आंखों से घड़े के अंदर झांक कर देखा। और क्या आप जानते हैं अंदर क्या था? हाँ, घड़े के अंदर सचमुच पानी था। पानी देखकर कालू की आंखों में चमक आ गई। लेकिन एक बहुत बड़ी परेशानी थी। ओह नहीं, पानी तो घड़े में बहुत नीचे था, एकदम तल पर। कालू ने अपनी चोंच घड़े के अंदर डाली, थोड़ा और नीचे, बस थोड़ा सा और। लेकिन उसकी छोटी सी चोंच पानी तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। कालू ने बार बार कोशिश की, एक बार, दो बार, तीन बार, लेकिन सब बेकार। वो पानी नहीं पी पाया। वो उदास होकर घड़े के पास बैठ गया। क्या उसे उड़ जाना चाहिए? क्या उसे हार मान लेनी चाहिए? नहीं, कालू ने सोचा, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा, मुझे कुछ सोचना होगा। कालू एक बहुत ही समझदार कौवा था। उसने अपनी गर्दन घुमाई और ध्यान से चारों तरफ देखा। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े कुछ छोटे छोटे कंकड़ों पर पड़ी। गोल गोल छोटे छोटे पत्थर। अचानक टिंग, उसके दिमाग की बत्ती जल उठी। उसे एक बहुत ही शानदार आइडिया आया। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं बच्चों, कालू ने क्या किया? कालू फुदक कर जमीन पर गया। उसने अपनी चोंच में एक कंकड़ उठाया और लाकर उसे घड़े में डाल दिया। छपाक! क्या पानी ऊपर आया? थोड़ा सा। फिर उसने दूसरा कंकड़ उठाया और घड़े में डाल दिया। छपाक! फिर तीसरा कंकड़, छपाक, चौथा कंकड़, छपाक, और फिर पांचवा कंकड़, छपाक। बच्चों, जैसे जैसे कालू कंकड़ डालता गया, एक बहुत बड़ा जादू हुआ। भारी कंकड़ नीचे जाते गए और पानी धीरे धीरे ऊपर आने लगा। कालू रुका नहीं, वो उड़ता, कंकड़ उठाता और घड़े में डालता। छठा कंकड़, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। और कुछ ही देर में चमत्कार हो गया। पानी घड़े के मुंह तक आ गया, एकदम ऊपर। कालू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने आराम से अपनी चोंच पानी में डाली और गट 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 करके खूब सारा ठंडा पानी पिया। आहा, कितना मीठा और ठंडा पानी है। उसकी सारी प्यास बुझ गई और वो फिर से ताज़ा हो गया। उसने खुशी से काऊ काऊ किया और आसमान में फुर्र से उड़ गया। तो प्यारे बच्चों, इस
कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि अगर हम मुश्किल समय में घबराएं नहीं और धैर्य और समझदारी से काम लें, तो हम किसी भी परेशानी को हल कर सकते हैं। हमेशा याद रखना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।